नमस्ते बच्चों। आज हम किताबें झांकती है इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित पद्यखंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई है, तो उन्हें पढ़कर हमें उसके नीचे जो प्रश्न है उसके हमें उत्तर देने हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं जहाँ पंक्तियाँ दी जाती है और आपको उन पंक्तियों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखो कौन सी पंक्तियां दी गई हैं। जो गजलें वो सुनाती थी कि जिनकी शल कभी गिरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी उगते नहीं है। तो प्रश्न देखो कौन से है। यह पद्यखंड किस कविता से लिया गया है, यानी इस कविता का नाम क्या है। क्या है जवाब। यह पद्यखंड किताबें झांकती है इस कविता में से लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखो, इस कविता के कवि का नाम क्या है। इस कविता के कवि संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार जी है। देखो बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में भी जहाँ कविता की पंक्तियां दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इस कविता का नाम क्या है या इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी कविता किन्होंने लिखी है। तो कविता का नाम और उसी के साथ साथ कवि या कवयित्री का नाम जानना बहुत जरूरी है। उसके आगे का प्रश्न देखो, किताब का सफा पलटने पर कवि क्या महसूस करता है। तो सफा यानी क्या, पन्ना, पेज। तो जैसे ही कवि किताब का पन्ना पलटता है तो क्या महसूस करता है। किताब का सफा पलटने पर कवि एक सिसकी निकालते हैं क्योंकि वे दर्द महसूस कर रहे हैं। किताब की दशा देखकर कवि को रोना आता है और वे दर्द महसूस करते हैं। उसके आगे, कवि को अल्फाज किसके समान लगते हैं। तो अल्फाज यानी क्या, शब्द, वर्ड्स। जो किताब में शब्द है, वर्ड्स है, वो कवि को किसके समान लगते हैं। तो देखो, कवि को अल्फाज बिना पत्तों के सूखे ठुंड के समान लगते हैं। तो कवि को अल्फाज एक सूखे हुए पेड़ के समान या पेड़ की जो शाखा होती है जिस पर पत्ते नहीं उगते उसके समान लगते हैं। तो किताब की जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि उसके पन्ने फट चुके हैं, उस पे जो शब्द है वो मिट चुके हैं। इस वजह से वो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक पेड़ है जिस पे कोई पत्ता नहीं है। उसके आगे वाले प्रश्न देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए। किताबें बड़ी हसरत से क्यों ताकती है। हसरत यानी क्या, इच्छा से, और ताकती या ताकना यानी देखना, राह देखना। तो पहले ये जान लो किताबें कहाँ हैं। किताबें बंद अलमारी में है और उस अलमारी से किताबें हसरत से ताकती है, हसरत से देखती है। कवि के अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है और बाहर निकलने के लिए वे अलमारी के शीशे से ताकती रहती है। तो जो किताबें है वो महीनों से बंद अलमारी में है और वह उस अलमारी से बाहर आने के लिए हसरत से ताकती है। अब किनको ताकती है या किनको देखती है। मनुष्य को देखती है, लोगों को ताकती है ताकि वो आएंगे और उन्हें उस बंद अलमारी से बाहर निकालेंगे। उसके बाद, किताबों को कौन सी नई आदत पड़ गई है। महीनों बंद अलमारी में रहने के कारण किताबों को अब नींद में चलने की आदत पड़ गई है। तो देखो, किताबें तो बंद अलमारी में है परंतु उन्हें कब बाहर निकाला जाता है। हमारे घर में जो बड़े हैं, हमारे घर के जो लोग हैं, वो साफ सफाई के दरमियान उन किताबों को बाहर निकालते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि किताबों को अब नींद में चलने की आदत हो गई है। आगे देखो, उंगली क्लिक करने से कंप्यूटर के पर्दे पर क्या दिखाई देता है। कंप्यूटर के पर्दे पर यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्लिक करने से हमें क्या दिखाई देता है। कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर आ रहे पन्ने पलक झपकते ही बदल जाते हैं। कंप्यूटर के पर्दे पर अपने मनचाही चीजों को हम देख सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर के पर्दे पर हम क्या क्या देख सकते हैं, इसकी बात यहाँ की है। आगे, जो शामें किताबों की संगति में कटती थी वे अब कैसे गुजरती है। तो जो शामें यानी क्या, इवनिंग टाइम, जब लोग किताबें पढ़ते थे, वो अब कैसे गुजरती है। देखो, जो शामें किताबों की संगति में कटती थी वे अब कंप्यूटर के पर्दे पर गुजरती है। किताबों के माध्यम से रिश्ते कैसे बनते थे, रिलेशनशिप कैसे बनती थी।
किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिए जाते थे, जिन्हें देखकर बीते लम्हों की यादें आती थी। उसी के साथ किताबों को गिरने और उठाने के बहाने नए रिश्ते बनते थे। तो देखो, पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे या कोई फूल देता था, गुलाब का फूल, वो कहाँ रखते थे? किताबों में रखते थे। और उन फूलों को देखकर या उस पत्र को देखकर क्या होता था, जो लम्हे बीत चुके हैं उसकी यादें ताज़ा हो जाती थी। तो उसी के साथ साथ किसी के घर किताबें मांगने के लिए जाना या कई किताबें गिरी हो या उसे उठाने में मदद करना, इस बहाने नए रिश्ते, नए दोस्त बनते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। कंप्यूटर और पुस्तक या किताब में क्या अंतर है? देखो, कंप्यूटर और किताब दोनों ही जरूरी है। आज के लिए जितना कंप्यूटर जरूरी है, उतना ही जरूरी किताबों को पढ़ना है। देखो, हमारे लिए कंप्यूटर और पुस्तक दोनों ही जरूरी है, पर दोनों में बहुत फर्क भी होते हैं। किताबें कंप्यूटर से ज्यादा किफायती होती है, उन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कंप्यूटर की तरह किताबों को सेल या बिजली की जरूरत नहीं होती। किताबों के सफ़े पलटने पर जुबान पर जायका आता है, ये जायका हमें कंप्यूटर से नहीं मिलता। यहाँ पहले किताबों की बात की है, तो किताबों में बिजली या सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसी के साथ साथ किताबों में हमें सफ़े पलटने का हमें जायका मिलता है। इसके आगे कंप्यूटर की बात की है। कंप्यूटर के एक क्लिक से हमें बहुत सारी जानकारी एक साथ एक जगह पर मिल सकती है, इससे हमारा वक्त बच जाता है। अपनी मनचाही चीज को हम आसानी से कंप्यूटर पर देख और ढूंढ सकते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए किताबें और कंप्यूटर दोनों ही जरूरी है। कंप्यूटर पर हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीजों को एक जगह पर देख सकते हैं, जिससे हमारा काफी वक्त बच जाता है। हमारे लिए कंप्यूटर और किताबें दोनों ही जरूरी है। आगे देखो, कंप्यूटर के आगमन का मानवीय रिश्तों पर क्या असर हुआ है? मानवीय रिश्तों यानी लोगों के रिश्तों में क्या असर हुआ है, क्या प्रभाव हुआ है? कंप्यूटर का मनुष्य पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हम देख सकते हैं। तकनीकी के माध्यम से हम कंप्यूटर पर घर बैठे बैठे नए दोस्त बना सकते हैं, परंतु कंप्यूटर के वजह से घर के रिश्तों में दूरी दिखाई देती है। आजकल मनुष्य अपना ज्यादा समय कंप्यूटर पर बिताता है, जिस वजह से हम अपने लोगों को वक्त नहीं दे पाते। जो लोग कंप्यूटर पर अत्यधिक समय बिताते हैं, उनमें हमें अकेलेपन और अलगाव की भावना दिखाई देती है। और कंप्यूटर के आने से हाँ, दोनों तरफ से प्रभाव पड़ा हुआ है। सकारात्मक यानी कैसे, हम इंटरनेट के माध्यम से नए दोस्त बना सकते हैं, हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। परंतु क्या होता है, लोग ज़्यादा समय कंप्यूटर पर बिताते हैं, इस वजह से घर में वक्त नहीं दे पाते। इसलिए यहाँ कहाँ है, अकेलेपन और अलगाव की भावना दिखाई दे। अलगाव यानी क्या, सबसे अलग रहना। नई तकनीकी आई है, तकनीकी यानी क्या, टेक्नोलॉजी आई हुई है। उसी के साथ साथ नए नए उपकरण आए हैं, गैजेट्स आए हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि हम इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। देखो, किताबें बेचैन क्यों रहती है? महीनों बीत गए, किताबों से कोई मिलने नहीं आया, इसलिए किताबें किसी से मुलाकात करने के लिए बेचैन रहती है। बेचैन यानी परेशान क्यों रहती है? क्योंकि वे बंद अलमारी में है और उनसे कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आता, इसलिए लोगों से मुलाकात करने के लिए वे बेचैन है। आगे, जुबान पर किसका जायका आता था? जुबान पर सफ़े पलटने का जायका आता था। जायका यानी क्या, स्वाद, टेस्ट। तो जैसे ही हम जुबान से सफ़े पलटते थे तो सफ़ों का जायका हमारे जुबान पर आता था। आगे, किताबों में से क्या मिला करता था? किताबों में से सूखे हुए फूल और महके हुए रुके यानी पत्र मिलते थे। तो आज हमने किताबें जागती है इस कविता के प्रश्न उत्तर देखे। इस कविता पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना।